देखो, अगर हमें न्याय नहीं मिला हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड चक्का जाम कर देंगे, हम अपने भाई को न्याय दे के छोड़ेंगे। क्योंकि इस मटकी में ऐसा कर गया है जो हमारे बच्चे को मार दिया गया। उस मास्टर को, इस पढ़े लिखे एक व्यक्ति को इतनी समझ नहीं थी कि उस छोटे बच्चे का क्या कसूर, उसे क्या पता जात पात किसे कहते हैं। हम इसके बाद में संसद घेराव का वो करेंगे, संसद घेराव करेंगे, राष्ट्र जारी रहेगा, इसी आंदोलन जारी रहेगा, बिल्कुल नहीं डरने वाले जब तक कि भाई संसद घेराव की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं एआईसीसी के सामने वाली सड़क पर और मेरे पीछे आप भीड़ जो देख रहे हैं वो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की हुजूम है। यहाँ पर इस वक्त ये लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो राजस्थान में घटना हुई, इंद्र मेघवाल की निशंस हत्या की गई उसी के मास्टर के द्वारा, और यहाँ पर मटका लेके घूम रहे हैं ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ है और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और एक व्यक्ति जो है वो अपने हाथ में प्रदर्शन के रूप में मटका तक लेके आए हैं क्योंकि इंद्र मेघवाल की जो हत्या है वो मटका छू लेने की वजह से हुई। सर, आप मटका किस लिए लेके आए हैं आज बताइए। जो इंद्र मेघवाल की जो वहाँ मृत्यु हुई है, हाँ। उसकी वजह से नहीं आई है, लेके जो इंसाफ मिले, जो वहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, उन्हें इस्तीफा देना है, इस्तीफा देना चाहिए अशोक गहलोत को। इस्तीफा देना चाहिए उनको। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मटका लेके आए हैं यहाँ पर क्योंकि इंद्र मेघवाल को मटका छू लेने की वजह से, मटके से पानी पी लेने की वजह से मार दिया गया है। 2022 का सन है और आज भी दलित समाज के साथ ऐसा भेदभाव है जो कि एक मटके से पानी पी लेने की वजह से एक 9 साल के बच्चे की निशंस हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं इतना आक्रोशित भीड़ ये है और इस भीड़ में सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। चंद्रशेखर आजाद भी जालौन पहुंचे थे, उन्हें एयरपोर्ट से ही जो है वो डिटेन कर लिया गया था और मटका लेकर क्या सिंबल दर्शाना चाहते हैं? इसी मटके की वजह से, हाथ लगाने की वजह से एक दलित छात्र को जो है मौत के घाट उतार दिया गया और आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्राध्यक्ष विनय संघ जी के नेतृत्व में। देखिए सर, जितेंद्र मेघवाल की भी मूंछ रखने की वजह से हत्या कर दी गई थी और आज एक और हत्या हुई है। आपको कुछ दिखता है कि अगर आपका संघर्ष चलता रहा कुछ फर्क पड़ेगा? ये हत्याएं होंगी क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। वो समाज जो कभी लड़ नहीं सकता था आज वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ठीक, इन सरकारों को झुकना पड़ेगा। पिछली बार भी जो है न्याय नहीं मिल पाया था राजस्थान की घटना में। क्या इस बार न्याय मिलेगा और नहीं मिला तो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है और पुलिस प्रशासन जो है वो इकट्ठा हो गया है, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यही कांग्रेस सरकार जो यही अशोक गहलोत दिल्ली में आके लोकतंत्र की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब उनके बड़े नेताओं के ऊपर आंच आती है और उन्हीं के राज्य में एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पे एक और व्यक्ति है जो मटका लेके आए हैं। अशोक गहलोत दिल्ली में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने राज्य में जो है उनके बच्चे की हत्या होती है। आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? देखो, अगर हमें न्याय नहीं मिला हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड चक्का जाम कर देंगे, हम अपने भाई को न्याय दे के छोड़ेंगे। क्योंकि इस मटकी में ऐसा कर गया है जो हमारे बच्चे को मार दिया गया। उस मास्टर को, इस पढ़े लिखे एक व्यक्ति को इतनी समझ नहीं थी कि उस छोटे बच्चे का क्या कसूर, उसे क्या पता जात पात किसे कहते हैं। पता है उसे 8 साल के बच्चे को जात पात किसे कहते हैं? अरे हमसे पूछे जात पात आके हमारे शहर के अंदर कि हम बताएंगे उसे जात पात कहते हैं। अरे हमारे भाई के ऊपर मुंह धरने के ऊपर भी मार दिया जाता है कि हमारी मनीषा बहन का रेप कर दिया जाता है। 4 मनुवादी लोग क्यों करते हैं आखिरकार हमारे पास ऐसा अत्याचार? आखिर क्या है हमारे अंदर? अरे खून सबका है, काट के तो देखो हमारा हाथ। रोजाना जात के नाम पे हत्याएं हो रही हैं इस देश में, कभी न्याय नहीं मिलता है। इस बार भी न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या? देखो, अगर अन्यथा हमारे साथ ऐसे चलता रहेगा, हमारा वो दिन हमारे भाई के दूर नहीं जो हमारे चंद्रशेखर भाई मजबूर हो जाए कि उन्हें भी कुछ गलत कदम उठाना पड़े। चंद्रशेखर जी मिलने जा रहे थे, उनको डिटेन कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया है।
क्या कहेंगे उस पर? अरे चंद्रशेखर भाई तो सिर्फ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, वो कोई इतना बड़ा आंदोलन करने नहीं जा रहे कि जंग छिड़ रही थी। वो एक समाज के उस परिवार से मिलने जा रहे थे, अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, उसे मिलन भी नहीं दिया उन भाई को। आखिरकार क्यों ऐसा नहीं आए, क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? तो मैं चाहूंगा कि ऐसा ना हो, उस भाई को न्याय मिले, उस भाई को फांसी होनी चाहिए जिस भाई ने 8 साल के बच्चे के, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए हर हालत पे भी, किसी भी हालत पे। हम फांसी ठीक है, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, और फांसी ना दे सके तो उनको हमारे बीच छोड़ देना चाहिए, हम अपने आप सजा दे देंगे। क्योंकि आज मौत, आप भीड़ के साथ न्याय करेंगे। 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और उसे फांसी होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए लड़के को, और और एक सरकार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, उसके परिवार को उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, और जो दोषी है उसको फांसी की सजा दी जाए। अरे भाई हमारे चंद्रशेखर आजाद को रिहा किया जाए, और हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर, माननीय चंद्रशेखर जी, उनको तो कम आपने गिरफ्तार कर लिया, बाकी और पार्टी के जो कांग्रेस खुद को बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी बोलती है, और सबसे ज्यादा जो चंद्रशेखर आजाद का अरेस्ट हुआ है वो राजस्थान में ही हुआ है। पहले जितेंद्र मेघवाल पे, फिर जयपुर में, और अब जालौन में। ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है, ये मनुवादी लोग हैं, ये किसी दलित समाज को किसी को भी नहीं जानते, या और वोटों की सरकार बनाते हैं, और वोटों के टाइम भी दलित को अपना बताते हैं, अन्यथा उसके बाद में हमारा कोई ध्यान नहीं रखता। और जब जब हमारे गाल जुर्म हुआ है, कांग्रेस सरकार में ज्यादा से ज्यादा हुआ है, कांग्रेस सरकार में ज्यादा हुआ है कांग्रेस सरकार में। हमारे भाई को चंद्रशेखर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ज्यादातर गहलोत सरकार ने जब भी किया, गिरफ्तार किया, गहलोत सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस सरकार में हुआ है। बाबा साहब जब पहले चुनाव लेते तो उनके सामने प्रत्याशी खड़ा करते, कांग्रेस जो है वो बीजेपी से भी बुरी है। हाँ, ये एक सिक्के के 2 पहलू है, एक सामने से वार करता है, पीठ पीछे वार करता है, ये दोनों का में इसी तरीके से काम करती है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक नागनाथ है, एक तो एक सापनाथ है, दोनों एक एक सिक्के को फैलू है। ये जो है SC ST OBC के बिल्कुल भी जो है हितैषी नहीं है। सर जो है आप वोट भी इन्हीं पार्टियों को देते हैं, तो क्या इन पार्टियों को वोट देना बंद कर देंगे? नहीं, देखो ऐसा है, इन्होंने जो है ना जनता का विश्वास ठगा है। क्योंकि विश्वास ठगा जनता का, सपने दिखाए कुछ के कुछ, और इनकी जो मानसिकता है वो जिंदगी में कभी बदलने की नहीं, 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, ये उसी को लाना चाहते हैं। ये संविधान को भी बदलना, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और भीम आर्मी इसके लिए संघर्ष करेगी, होने नहीं देगी। संविधान लागू रहेगा, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उसमें हर एक आदमी को मौलिक अधिकार दिया, और ये सबके मौलिक अधिकार छीनना चाहते हैं। ऐसा जिंदगी में नहीं चलेगा। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी इसके लिए रात दिन संघर्ष करेगी, और इनके खिलाफ हमेशा रहेगी, चाहे हमारी जान चली जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे इस बात। अच्छा, मीडिया ये कह रही है कि आप जो हैं वो उसके जो इंद्र मेघवाल है उसके परिवार के पास भी जाके बोलती हैं कि आप मामले को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं, आप मामले को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं? एक बात बताइए, एक मासूम बच्चा, उसके पेट कर सिर्फ पानी पीने के घड़े का हाथ लगाने से उसकी पीट कर हत्या की जाती है। कितनी मानसिकता घटिया होगी इनकी, आप सोच के देखो। अगर उसके लिए हम तूल भी दे रहे हैं तो क्या गलत दे रहे हैं? उसके हाथ गलत नहीं हुआ, इतना गलत, एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई और एक शिक्षक के द्वारा। इससे बड़ा तो अपराध हो ही नहीं सकता, इसे तो फांसी होनी चाहिए। और इस तरह की जो सरकार है, उन्हें सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये बहुत गलत काम करते हैं इस तरीके से। पहले इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सारे धर्म बाद में आते हैं, लेकिन इन्होंने इंसानियत को भी शर्मसार किया है मेरे भाई। ठीक बात। देखिए, हमने गुरु चेले की कहानियां बहुत सुनी थी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था क्योंकि वो अर्जुन से ज्यादा बड़ा धनुर्धर था। आप देख सकते हैं कि ये जो सैकड़ों की भीड़ है, ये जो मार्च चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि ये कांग्रेस ऑफिस तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी ऑफिस तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस सरकार में नहीं है, और कांग्रेस तक के दफ्तर पर आज भीम आर्मी का ये जो जत्था है, ये जो प्रोटेस्ट है, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। दलितों के ऊपर लगातार इसी तरीके से अत्याचार होते रहेंगे। तमाम इस देश के अंदर, फरीदाबाद के अंदर घटना हुई है, रक्षाबंधन को लेकर के बेटी के साथ रेप हुआ, हत्या हुई है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? बीजेपी, RSS दोनों, कांग्रेस दोनों एक ही पार्टियां हैं। इनसे बहुजनों को बचना पड़ेगा ताकि बहुजन अपने नेता पैदा करें, अपनी इस देश के अंदर अपनी बात रख सके, अपनी पार्लियामेंट के अपने लोग पहुंचा। इन दोनों ही पार्टियों को वोट देना बंद करेंगे? बिल्कुल बंद करेंगे। इस देश के अंदर दलितों को समझना पड़ेगा। जब तक 85 की हम बात नहीं करेंगे, इस देश के अंदर इसी तरीके से शोषण होता रहेगा। सर, राजनीतिक बहिष्कार करेंगे कांग्रेस का? जी बिल्कुल, राजनीतिक बहिष्कार करते हैं। और
लगातार कोई अधिकार नहीं है सत्ता में, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि बनकर ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक दलित वर्ग के व्यक्ति, एक बच्चे को एक जातिगत के आधार पर उसकी हत्या कर दी जाती है और प्रशासन उसे और शासन उसे मिली भगत के द्वारा से दबाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को जोधपुर में कल डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या लोकतांत्रिक देश है जहाँ अपने हक अधिकार की बात? ये बिल्कुल है, ये आज से नहीं, ये आजादी से पहले है। मगर आज कहते हैं कि 75 साल आजाद हो गए, मगर उसके बाद में भी आज एक दलित वर्ग का व्यक्ति आज अपने क्या घड़े से पानी नहीं पी सकता। ये कहाँ की आजादी? अगर अब कई मामलों में न्याय नहीं मिला है, इसमें भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? हम इसके बाद में संसद घेराव का वो करेंगे, संसद घेराव करेंगे, राष्ट्र जारी रहेगा, इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल नहीं डरने वाले जब तक कि भाई संसद घेराव की मांग कर रहे हैं भीम, जो चुनौती दे रहे हैं भीम आर्मी के बड़े कार्यकर्ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बस है वो लगा दी गई है। कांग्रेस दफ्तर है, ये भाजपा दफ्तर नहीं है, कांग्रेस दफ्तर है। और कांग्रेस दफ्तर तक पे जो है वो प्रदर्शन करने की आजादी नहीं है इस देश के नागरिकों को। अब आप ये सोच सकते हैं एक हाथ, कई लोगों के हाथ में मटकी है यहाँ पर, और वो देखिए उधर राहुल गांधी और गहलोत, अशोक गहलोत की तस्वीर को जब वो काट रखा है वहां, और कई लोगों के हाथ में मटकी है, संविधान हाथ में लेके आए हैं लोग। जरा आप संविधान लेके आए हैं, ये बताइए कि क्या अब संविधान का भी जो है वो दुरुपयोग हो रहा है क्या? जस संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, और हम बताते हैं कि देश की आज़ादी को 75 साल हो गई है। क्या ये घड़ा आज़ाद हुआ आज भी? ये कुआं आज़ाद हुआ है क्या आज भी? या ये दलित परिवार आज़ाद हुआ है क्या आज भी? 75 साल देश की आज़ादी को हो गए, और ये गंदा नाटक करते हैं देश की आज़ादी का, है ये। इस भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क देखते हैं? कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें। भाजपा सांसद जो है, भाजपा भी, भारत के जो 131 सांसद दलित हैं, SC ST के हैं, वो वहाँ पे कुर्सी में बैठ के राजनीति खाली जातिवाद की कर सकते हैं, मगर इनके साथ में मिलके सख्त कानून पारित नहीं कर सकते। तो कहती है हम दलितों को न्याय दिलवाते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी हाथरस भी गई थी। जो हाथरस के केस में प्रियंका और राहुल जी आए थे कूद के, वो 31 सांसद जो आए थे कूद के, गहलोत सरकार को सुधरना पड़ेगा। गहलोत सरकार को हम दिखा के छोड़ेंगे कि दलित समाज कमजोर नहीं है, बहुजन समाज कमजोर नहीं है। आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आज तक आपको किसी भी केस में न्याय नहीं मिला, अब भी नहीं मिला, तो अगला कदम क्या होगा? हम हमेशा लड़ते रहेंगे, हमें न्याय मिले। तो चाहते हैं ये कि उस अध्यापक को जेल में मत डालो, उसे समाज को सौंप दो, साले को काट देंगे हम। भीड़ के समाज को भीड़ न्याय वो गलत कर रहे हैं, मगर वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। एक अध्यापक मूंछ रखने पर, घोड़ी पे बैठने पर, और किसी बच्चे ने पानी पी लिया, ये कौन कर रहा है? ये कोई मुसलमान कर रहा है? ये कोई मुसलमान कर रहा है? ये कोई क्रिश्चियन कर रहा है? ये कोई सरदार कर रहा है? ये कौन कर रहा है भेदभाव? ये भी तो हिंदी कर रहा है। लेकिन वोट देने के समय आप हिंदू हो जाते हैं। दलित कहाँ है? दलित को वोट देने के नाम पे हम लोग हिंदू हो जाते हैं। आंदोलन में नहीं करने दे रही पुलिस। आंदोलन के लिए भी परमिशन देख लो आप हमें। आप इस वक्त देख सकते हैं कि आंदोलन की जो है परमिशन नहीं है, और नारेबाजी ये चल रही है, और एक एक करके जो है वो डिटेन करने के लिए बसें लगा दी गई हैं। बड़ी बड़ी DTC की बसें पहुंच चुकी हैं यहाँ पर, और लोग, आप हम अंदर भी जाके देख पाएंगे कि आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। पूरा सुरक्षा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, और एक एक करके हम अंदर जाके लोगों से बात करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ हिमांशु वाल्मीकि हैं, और इनको जबरदस्ती जो है वो खींच के अंदर डाला जा रहा है। एक एक व्यक्ति को 10-10 पुलिसकर्मी पकड़े हुए हैं और घसीटते हुए अंदर ले बसों में ठूस रहे हैं। यहाँ पे मैडम, आपको आंदोलन की आजादी भी नहीं दे रहे हैं लोग। ये नहीं जाने देना, यही तो बात है ना। जिस तरह उनको इंसाफ नहीं मिला है, हमें भी ना मिले। अगला कदम क्या करेंगे अगर इंसाफ नहीं मिला तो? अगला कदम हम ये देखेंगे ना, फिर हमें क्या करना है, फिर हमारे हाथ पे है फिर वो। और दोबारा सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, जिनके बस में नहीं है कुछ भी करना, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो। देखिए इधर उठा के लेके जा रहे हैं, जिन व्यक्ति से अभी हम बात कर रहे थे उनको बड़ी बुरी तरीके से
बदसलूकी के साथ, जैसा कि हमेशा होता आया है, इस पुलिस के द्वारा बुरी तरीके से खींचते हुए लेके जा रहे हैं। और आप ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लगातार पुलिस हर बार की तरह उठा कर ले जाती है और सड़क पर घसीट रही है। ये जो दिल्ली की गर्मी में तपती सड़क पर ये पुलिसकर्मी सभी प्रदर्शनकारियों को एक एक करके घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं यहाँ पे लोगों के। और ये महज न्याय की मांग करने पर ये सजा है। संस्थाओं की, पुलिसकर्मियों के द्वारा ये सजा बांटी जा रही है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो अगला कदम क्या होगा आपका? हम कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें शांतिपूर्ण धरना भी नहीं करना चाहती। यह सरकार दमनकारी नीतियों से काम कर रही है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कर रही है और किस तरीके से यहाँ के सरकार के नुमाइंदों के साथ में किस तरीके से अधिकारों से आवाज उठाने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं देश में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के मुख्यालय पे आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस भी नहीं करने दे रही आपको। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आज तक इस देश के अंदर में जो दलित के नाम पे वोट मांग के काम करते थे, उनके स्टेट में ऐसे, लेकिन वोट देने के नाम पे तो आप हिंदू हो जाते हैं। हिंदू क्यों? क्योंकि हमें हिंदू बनाया जाता है। किसके तरफ से बनाया जाता है? इन राजनीति की वजह से। जब एक बार, दो बार, तीन बार नहीं मिला तो हिंदू धर्म का बहिष्कार करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब हमारे हक के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हिंदू धर्म का बहिष्कार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े पैमाने पे कहा देश का बहुजन जाग चुका है। जिस व्यवस्था में तरीके से देश भर के अंदर, जिस देश के अंदर प्रतिदिन बहुजनों के साथ अत्याचार होते आ रहे हैं, इसके आधार पर न्याय नहीं मिलेगा। जिस व्यवस्था में आपको पानी नहीं पीने जा रहा है, वहाँ पे बहिष्कार करेंगे व्यवस्था का। बिल्कुल, हर व्यवस्था का बहिष्कार करेंगे। जहां भारत में 75 वर्षों में पानी पीने के लिए लोगों को मारा जा रहा है, ये कितनी घिनौनी व्यवस्था है। हिंदू धर्म का बहिष्कार होगा, हिंदू धर्म का बहिष्कार होगा, क्योंकि आप वोट देने के नाम पे हिंदू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यवस्था का बहिष्कार होगा जो दलितों के उत्पीड़न में शामिल है। देखिए यहाँ पे आप ये पूरी बस देख सकते हैं किस तरीके से खचाखच भर ली गई है प्रदर्शनकारियों से। और यहाँ पर लगातार जो है वो सवाल, जातिवादी व्यवस्था एक षड्यंत्र है कि जब भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आंदोलन के लिए आते हैं, अपने अधिकार के लिए आते हैं, इस प्रकार की तानाशाही उनके साथ की जाती है। लेकिन मैं इनको बता दूं, हमें मौलिक अधिकार है आंदोलन करने के, अपनी बात रखने के, अपनी सुरक्षा करने के। अगर सरकार नहीं, यहाँ पे आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, अगला क्या होगा? अगला जल्दी आपको लाइव फेसबुक के माध्यम से बता दिया जाएगा। जी हाँ, ये कांग्रेस के साथ साथ उन लोगों के भी खिलाफ है जो मौन है, जो राजनीति में हमारे वोटों पर रहता है, ये उनके खिलाफ भी हमारा प्रदर्शन है। और ये लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। वो नेता भी सुन ले जो आज चुप है, मौन है बिल्कुल, कि वो संविधान के तहत ही वहां पर गए हैं। बहुजन नेताओं ने भी आपके सपोर्ट में आवाज नहीं उठाई है। ये बड़ी मुसीबत है। वो बहुजन नेता नहीं, वो चाटुकार दलाल है, वो उनके गुलाम है। अब इस राजनीति को बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा। मजबूत महज 5 लाख का मुआवजा दिया। ये जाती है। आप इस वक्त ये देख सकते हैं कि पूरी की पूरी बसों में बसों में भरते हुए लोगों को यहाँ से डिटेन कर लिया गया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे। कुछ ही मिनटों में पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त देखिए। यहाँ पे जितने प्रदर्शनकारी नहीं थे उससे ज्यादा पुलिस वाले हैं। ये इस सरकार की मर्दानगी है। मैं माफ चाहूंगा कि ये बड़ा ही खराब शब्द है, लेकिन खुद को मजबूत सरकार कहने वाली पूरा बटालियन लगा देती है कुछ 30-40 लोगों को डिटेन करने के लिए। यह है इस सरकार की ताकत। ये सरकार पुलिस को ही, आप ही के भाइयों को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इनकी भी गलती नहीं है, इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये अपनी नौकरी कर रहे हैं। सरकार इन पे डंडा चलाती है और ये डंडा आपके ऊपर चलाते हैं। ये समझिए कि ये व्यवस्था
संविधान बनने के इतने सालों बाद भी आपको सड़कों से न्याय नहीं मिल रहा है, न्यायालयों से कसीदे लिखे जा रहे हैं। और अगर न्याय की बात करते हैं तो वही तस्वीरें सामने आती हैं जो अभी हमने आपको दिखाई। अभी आपको तय करना है कि इस व्यवस्था में आपको रहना है, आपको हिंदू कहलाना है, या फिर अपने अधिकारों की मांग करनी है और इस पूरी व्यवस्था का बहिष्कार करना है। ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही सवाल हम आप तक रोज लेके आते रहते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ 24 अकबर रोड से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।